हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। मोटिवेशन हमारे बीकॉम फर्स्ट ईयर की यूनिट 5th का एक पार्ट है जिसके अंदर हमारे सिलेबस के अंदर है मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन और अप्रोचेस फॉर मोटिवेशन। तो ये सारा का सारा हम लगभग 3 या 4 पार्ट्स के अंदर इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अभिप्रेरण का अर्थ और उसकी परिभाषा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि बच्चों जो मोटिवेशन जो वर्ड है ना, मोटिवेशन के अंदर कहीं ना 2 चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। पहली तो है उसको संज्ञा के रूप में जब हम पढ़ेंगे यानी नाउन के रूप में जब हम पढ़ेंगे, और दूसरा है जब हम उसे वर्ब यानी क्रिया के रूप में पढ़ेंगे। तो सर ऐसा क्यों होता है, 2 तरीके के मीनिंग क्यों है? तो देखो उसका कारण क्या है कि एक तो शब्द होता है मोटिवेशन, ठीक है, ये पहला शब्द हो गया। दूसरा शब्द होता है मोटिवेटिंग। तो बच्चों ये जो मोटिवेटिंग है ना, मोटिवेटिंग यानी क्रिया करना, इसलिए इसका वर्ब में मीनिंग आता है। लेकिन ये तो हुई इंग्लिश की बात, ठीक है। अगर हम हिंदी के अंदर देखें ना, तो हिंदी के अंदर ऐसे कोई 2 डिफरेंशिएशन नहीं है, यानी 2 अलग अलग धारणाएं नहीं है। हिंदी के अंदर एक ही वर्ड समझते हैं, वो है अभिप्रेरणा। तो हिंदी के अंदर जब हम एक अभिप्रेरणा वर्ड को समझेंगे तो हम उसको संज्ञा के पॉइंट से भी समझ लेंगे, एक ही वर्ड को हम कार्य के पॉइंट से भी समझ लेंगे। लेकिन मोटिवेशन में एक मोटिवेशन है, एक मोटिवेटिंग है। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि इंग्लिश में 2 चीज़ें हैं और हिंदी के अंदर हमारा बहुत बढ़िया काम है, सिर्फ एक ही चीज़ है। तो अब जो ये डेफिनेशन आती है, उस डेफिनेशन को हम सबसे पहले पढ़ते हैं संज्ञा के रूप में, यानी एक नाउन के रूप में, ठीक है। तो संज्ञा के रूप में क्या होता है कि कोई भी ऐसी फीलिंग होना कि मेरे को कुछ काम करना है, ठीक है। एक ऐसी फीलिंग उत्पन्न हो जाना कि भाई मेरे को कुछ काम करना है, तो वो हो जाता है मोटिवेशन। नॉर्मल सी बात है, उसके अंदर कोई भी क्रिया नहीं है, मैं कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, किसी भावना या इच्छा का नाम है मोटिवेशन, जिसको हम नाउन की फॉर्म में पढ़ते हैं। तो इसकी एक हम डेफिनेशन देख लेते हैं। हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, किसकी पढ़ लें हम पढ़ लेते हैं डेल बीच की, ठीक है। डेल बीच हमें ये कहते हैं कि अभिप्रेरणा को एक लक्ष्य या पुरस्कार प्राप्त करने की शक्ति के उपयोग की इच्छा के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी किसी भी चीज़ को यानी लक्ष्य या पुरस्कार को प्राप्त करने की शक्ति, सिर्फ शक्ति है, अभी हमने काम नहीं किया भाई, सिर्फ शक्ति है। ये तुम हो, ये तुम्हारे अंदरूनी, इनसाइड अंदरूनी एक शक्ति है जो भी काम में आई कि नहीं आई, काम में नहीं है। तो अभी इसको हमने क्या बोला, अभी हमने इसको नाउन बोला, यानी नाउन संज्ञा होती है ना, संज्ञा बोला। जब ये वर्क में आ जाएगी ना, जब हम इसको एक्शंस में लेंगे तो वो चीज़ वर्ब बन जाएगी, यानी क्रिया बन जाएगी, ठीक है। ये बात समझ आती है। निष्कर्ष, अब हम पढ़ लेते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष ये कह रहा है कि अभिप्रेरणा वह आवश्यकता, कारण, धारणा या भावना है जो किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने या नहीं करने हेतु प्रेरित करती है। यानी किसी चीज को करना तो सर मोटिवेशन है ही है, उससे ना करना भी मोटिवेशन है। बिल्कुल सही। एग्जांपल लेते हैं कि मान लो तुम मुझसे एक शादी के अंदर मिले और मैंने तुम्हें कहा कि देखो कोल्ड ड्रिंक पीना ना बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं होती, तो कोल्ड ड्रिंक मत पियो, और तुमने मेरी बात मान ली और तुम पूरी शादी में एक भटके भूत की तरह घूम रहे हो। यानी क्या तुम कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते थे अंदर से? हाँ सर, पीना तो चाहते थे, लेकिन मैंने तुम्हें मोटिवेट किया कि तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी तो कोल्ड ड्रिंक मत पियो। तो यानी मोटिवेशन आया जिसके कारण तुमने कार्य नहीं किया, ठीक है। तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कार्य को करना भी मोटिवेशन है, कार्य को ना करना भी मोटिवेशन के अंदर ही काउंट होता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें व्यक्ति की वे सभी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, शक्तियां भी सम्मिलित हैं जो उसे किसी विशिष्ट कार्य से कार्य करने या नहीं करने हेतु प्रेरित करती है, ठीक है। यह किसी व्यक्ति की इच्छा प्राप्ति या आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल स्ट्रेंथ की शक्ति को जागृत करती है, जिससे वह किसी विशेष दिशा में प्रयास करते हुए प्रेरित होता है। अब हम पढ़ते हैं इसकी वर्ब की फॉर्म के अंदर क्या डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो इसके अंदर हम कर लेते हैं कि अभिप्रेरणा शब्द एक विशिष्ट कार्य या प्रक्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। तुम एक प्रक्रिया कर रहे हो, एक कार्य कर रहे हो, तो ये चीज हमारा मोटिवेशन, मोटिवेटर, मोटिवेटिंग,
ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, हमारी क्रिया के अंदर कवर हो जाती हैं, क्योंकि अब उस पर एक्शन होने लग गया। तो हम एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जूसियस की। जूसियस भाई साहब ने कहा कि अभिप्रेरणा किसी भी व्यक्ति को अथवा स्वयं को इच्छित कार्य करने के लिए प्रेरित करने की क्रिया है। वो कार्य कर, इस करने की क्रिया है। इंग्लिश में पढ़ते हैं, मोटिवेशन इज द एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग समवन और वन सेल्फ टू गेट डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये क्या बन जाती है, ये वर्ब बन जाता है। अब इसका हम कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन है, हाँ कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन ये कह रहा है कि प्रबंधकीय कार्य या प्रक्रिया के रूप में अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है, ये तुम समझ गए, जिसके अंतर्गत प्रबंधक अपने अधीनस्थ व्यक्तियों की इच्छाओं को, भावनाओं को, उद्देश्यों को, आवश्यकताओं को का अध्ययन करके उन्हें संतुष्ट करता है तथा उन्हें व्यक्तियों पूर्ण मनोयोग, लगन एवं निष्ठा से संस्था की पूर्ति के प्रति काम करवाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है। अब एक बड़ा ही कुछ अजीब सा सवाल, एक इंटरेस्टिंग सवाल भी ये है। सवाल ये आता है कि सर ठीक है, मोटिवेशन होता है, ये हम सब जानते हैं, और मोटिवेशन होना भी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि सर हम लोग, आप और मैं, मोटिवेट क्यों नहीं होते हैं? इसके पीछे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ब्रेन की फंक्शनिंग का काम आता है। वो फंक्शनिंग हमें ये बताती है बच्चों कि जो तुमने मोटिवेशन हुआ, आज तुम किसी चीज़ को करने के लिए मोटिवेटेड हो, कल उसका मोटिवेशन कम हो गया, तीसरे दिन और मोटिवेशन कम हो गया, चौथे दिन तुमने किया ही नहीं। अब एक चीज़ बताओ, अगर तुम्हारा कोई सा लक्ष्य है, तुम्हारा कोई ड्रीम है जो कि 10 साल बाद पूरा होगा, इतना बड़ा ड्रीम है और इतना शानदार ड्रीम है, और उसके लिए तुम मोटिवेट हुए, पहले दिन किया, दूसरे दिन कम हो गया, तीसरे दिन, चौथे दिन माल ही खत्म, क्या तुम उस 10 साल वाले अपनी ड्रीम को अचीव कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि मैं अपलोड करूंगा। वो तुम्हारा सिलेबस की बात नहीं है, लेकिन एज अ अंडरस्टैंडिंग तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर ऐसा क्या चल रहा है कि तुम मोटिवेट हुए लेकिन फिर भी तुम मोटिवेट नहीं हुए। ठीक है बच्चों, ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट मीनिंग कंप्लीट होता है। इसके बारे में और डिटेलिंग जाननी हो, ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, ताकि तुम उस लक्ष्य को अचीव कर पाओ जो शायद 10 साल बाद तुम्हें क्या से क्या बना दे, उसकी वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।